नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से दो वरदान पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, इस पाठ पे जो प्रश्न बनते हैं आपके, उन्हें हम चलिए देखते हैं। आपने पाठ पढ़ा है, आपको पाठ की जो है कहानी पता है, तो अगर आपको कहानी पता है तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर जो है आराम से कर लेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा क्या थी? उत्तर, राजा दशरथ के मन में एकमात्र इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक हो। अगला प्रश्न है, राम के अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने क्या किया? राम के अयोध्या वापस लौटते ही राजा दशरथ ने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा दशरथ ने दरबार में क्या कहा? इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने दरबार में कहा कि वह अब बूढ़े हो गए हैं और वह सारा कार्यभार राम को सौंप देना चाहते हैं। अगर सभी सहमत हों तो राम को युवराज का पद देना चाहते थे, और अगर किसी की राय भिन्न है तो वह विचार करने के लिए भी तैयार हैं। वो कह रहे, अगर किसी की राय अलग है, कोई नहीं चाहता कि जो है राम को राजा बनाया जाए, राम को युवराज बनाया जाए, तो वो उस पर भी जो विचार करने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न देखिए, दरबार में सभा की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। अगला प्रश्न देखिए, भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? उत्तर है, भरत और शत्रुघ्न अपने नाना कैकेयी राजा के यहाँ गए हुए थे, वो अपने ननिहाल गए हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, भरत और शत्रुघ्न किस समय अयोध्या में नहीं थे? उत्तर है, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के संबंध में राम से क्या कहा? उत्तर है, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक के संबंध में राम से कहा कि भरत अयोध्या में नहीं है, पर वह चाहते हैं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। जनता ने उन्हें अपना राजा चुना है। राजधर्म का पालन करना और कुल की मर्यादा की रक्षा अब उनके हाथ में है। अगला प्रश्न देखिए, कैकेयी की दासी का क्या नाम था? कैकेयी की दासी का नाम मंथरा था। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले क्या समझा? उत्तर, राज्याभिषेक की तैयारियों को मंथरा ने पहले कोई अनुष्ठान समझा। अगला प्रश्न है, मंथरा को राम के राज्याभिषेक के बारे में कैसे पता चला? उत्तर, मंथरा को राम के राज्याभिषेक के बारे में कौशल्या की दासी से पता चला। अगला प्रश्न देखिए, मंथरा क्यों जल भुन गई? मंथरा राम के राज्याभिषेक के बारे में सुनकर जल भुन गई, क्योंकि मंथरा जो है चाहती थी कि रानी कैकेयी का पुत्र भरत जो है राजगद्दी पर बैठे। अगला प्रश्न देखिए, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को क्या समझा? उत्तर, मंथरा ने राम के राज्याभिषेक को रानी कैकेयी के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। मंथरा ने रानी कैकेयी से क्या कहा? मंथरा ने कैकेयी से कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। अगला प्रश्न देखिए, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, मंथरा से राम के राज्याभिषेक के बारे में जानने के बाद कैकेयी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। अगला प्रश्न देखिए, रानी कैकेयी पर मंथरा की बातों का क्या असर हुआ? मंथरा की बातों को सुनकर रानी कैकेयी का मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। अगला प्रश्न देखिए, रानी कैकेयी के पूछने पर मंथरा ने उन्हें क्या सलाह दी? इसका उत्तर है, मंथरा ने रानी कैकेयी को राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने को कहे, जो उन्होंने रानी कैकेयी को दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, रानी कैकेयी के मन में क्या प्रश्न था? रानी कैकेयी के मन में प्रश्न था
कि वह राजा दशरथ से 2 वरदान के बारे में कैसे कहें। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए किसके कक्ष की ओर बढ़े। उत्तर, राजा दशरथ शुभ समाचार देने के लिए रानी कैकेयी की कक्ष की ओर बढ़े। माने जब राजा जो है राजकाज से जो है निपट गया, वहाँ पर जो उनकी जो मंत्रणा वगैरह थी, तो उसके बाद वो जो है रानी कैकेयी को राम के राज्याभिषेक का शुभ समाचार देने गए। अगला प्रश्न देखिए, कैकेयी कोप भवन में किस दशा में थी। रानी कैकेयी कोप भवन में मैले कपड़ों और बिखरे बालों में जमीन पर लेटी हुई थी। उनके गहने भी कक्ष में बिखरे हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ की क्या दशा हुई। उत्तर, रानी कैकेयी के वरदान सुनकर राजा दशरथ अवाक रह गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अगला प्रश्न है, रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में मांगा कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरे वरदान में मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो है कुछ सूक्तियाँ दी हुई हैं, माने किसने जो है किससे जो है कहा है। यहाँ पर कुछ संवाद दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। पहला है, मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। ये राजा दशरथ ने सभा से कहा। अगला देखिए, मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। ये भी राजा दशरथ ने सभा से कहा। अगला देखिए प्रसंग, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। ये राजा दशरथ ने राम से कहा। अगला देखिए, अरे मेरी मूर्ख रानी उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। मंत्रा ने रानी कैकेयी से कहा। यह तो बहुत शुभ समाचार है। ये रानी कैकेयी ने मंत्रा से कहा जब मंत्रा ने उन्हें राम के राज्याभिषेक की खबर सुनाई। मैं प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह योग्य है। रानी कैकेयी ने मंत्रा से कहा। आगे देखिए, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। मंत्रा ने रानी कैकेयी से कहा, क्योंकि मंत्रा का मानना था कि राजा दशरथ ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया है और यहाँ पर जो है राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। अगला देखिए, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। कैकेयी ने मंत्रा से कहा। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। ये कैकेयी ने मंत्रा से कहा। अगला देखिए, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। ये मंत्रा ने कैकेयी से कहा। अगला है प्रसंग, दुख की जगह प्रसन्नता होती, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। मंत्रा ने कैकेयी से कहा। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। ये मंत्रा ने कैकेयी से कहा। अब देखिए अगला संवाद देखिए, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैकेयी ने मंत्रा से कहा। तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चले जाओ। ये जो है मंत्रा ने कैकेयी से कहा। मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। ये जो है कैकेयी ने मंत्रा से कहा। अगला देखिए, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। ये मंत्रा ने कैकेयी से कहा जब वो कोप भवन जा रही थी। अगला देखिए बच्चों ध्यान से, ये सब जो है प्रसंग, ये संवाद है, किसने जो है किससे जो है कहे हैं ये संवाद। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। ये राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। ये राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। ये राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा। ये कोप भवन की बातें हैं। अगला देखिए, आप मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। ये कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा। यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैंने सही सुना है। ये राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा जब कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। ये कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा। तो बच्चों ये जो है
2 वरदान पाठ पर आधारित जो है प्रश्न अभ्यास है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बच्चों, ये प्रश्न अगर आप समझ लेंगे तो आपको MCQ वगैरह करने में भी कोई समस्या नहीं रहेगी। धन्यवाद।